गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चल रहा है। काफी सारे सम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 बाकी है और उसमें भी टोटल 6 सम तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 19 सम है, मतलब अब बहुत ही कम एग्जाम्पल बाकी है। आज हम 4 सम करने वाले हैं, लेकिन उसमें से 2 सम मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं और दोनों सम बिल्कुल जो हम 2 सम करने वाले हैं उसके जैसे ही है। जैसे कि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 7 नंबर, तो उसके जैसा बिल्कुल उसके जैसा ही एक सम है 10 नंबर का, वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। बाद में मैं कराऊंगा आपको 8 नंबर का सम, उसके जैसा ही सम है 9 नंबर का। तो मतलब 9 और 10 ये दोनों सम मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। ठीक है, देख लो, स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर का सम क्या है? फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y is equal to 3x square and the line 2y is equal to 3x plus 12। यहां बहुत ही क्लियर है, 4y is equal to 3x square ये पैराबोला का इक्वेशन है और हमको ऑलरेडी दिया हुआ है कि पैराबोला का इक्वेशन है, लेकिन इसकी वर्टेक्स क्या होने वाली है? देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो इसकी वर्टेक्स होने वाली है 0 0 और यहां पे x की जगह पे माइनस x रख दो, x की जगह पे माइनस x रख दो, तो इक्वेशन में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। दैट मींस गिवन पैराबोला इज सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। एंड देखो यहां पे 3x स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 4y है, तो इसका शेप आने वाला है u जैसा। ओके, चलो स्टार्ट करता हूं। हियर 4y is equal to 3x square 1 number is equation of parabola and its vertex obvious 0 0। और जो दूसरा इक्वेशन है 2y is equal to 3x plus 12 ऑब्वियस वो लाइन का इक्वेशन है, एंड 2y is equal to 3x plus 12 से दिस इज रिजल्ट नंबर 2 is इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या करने वाले हैं? सिंपल, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने वाले हैं। देख लो कैसे। नाउ फ्रॉम 1 एंड नाउ सी हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and equation number 1 that is 4y is equal to 3x square और जो दूसरा इक्वेशन है वो है 2y is equal to 3x plus 12। देखो कैसे काम करने वाले। 4y की जगह पे मैं लिखता हूं 2 into 2y is equal to 3x square। now I put the value of 2y which is 3x plus 12 then 2 into 3x plus 12 is equal to 3x square। now bracket multiply with 2, then we get 3 2s are 6x 12 2s are 24 is equal to 3x square। from both side 3 common and cancel, from both side 3 common and cancel, then we get here 3 2s are 6 3 8s are 24 and here x। now 2x plus 8 take opposite, then we get equation x square minus 2x minus 8 is equal to 0। अब देखो यहाँ पे माइनस 8 का फैक्टर करना है और हमें चाहिए माइनस 2, तो क्या बनेगा 4 2 जा 8, तो पहला फैक्टर हो गया हमारा x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट we get value of x is 4, from second bracket x is equal to minus 2। ओके, यहां पे हमें x की वैल्यू मिल गई है, अब हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 है उसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। देखो इफ x is equal to 4 then 2 implies 2y is equal to, यहां पे x की वैल्यू 4 रख दो,
4 3s are 12 plus 12, that is 24. Now divide by 2, then we get value of y is 12. Now I take x is equal to minus 2 and put in equation number 2, then x is equal to minus 2, then 2 implies 2y is equal to minus 2 into 3 minus 6, minus 6 plus 12, that is 6, implies we get value of y is 3. Then here we have total 2 intersection point. First point is 4 12 and second point is minus 2 3. Okay, now I draw the figure. See here, first draw x axis and y axis. यहाँ पे पहले मैं इंटरसेक्शन पॉइंट लिख देता हूं, तो therefore intersection points are, first point say A 4 12, x coordinate is 4, y coordinate is 12, and second point B, x coordinate is minus 2, y coordinate is 3. Now first I draw y axis and then x axis. ये हो गए हमारे y axis, ये है हमारी x, और हमें पैराबोला ड्रॉ करना है और वो उसका शेप u जैसा आने वाला है. ओके, तो पहले मैं पैराबोला ड्रॉ कर देता हूं, अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिएगा. ओके, बहुत ही अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिएगा पैराबोला. ये हो गया हमारा पैराबोला, और इसका इक्वेशन भी मैं लिख लेता हूं यहाँ पे. 4y is equal to 3x square. और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे है? 4 और दूसरा है 12. 4 12 शायद यहाँ पे होगा minus 2 3. तो ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए. अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ. लाइन भी आप स्केल का यूज कीजिएगा. ओके, तो ये हमारी लाइन हो गई. ठीक है, तो इसका इक्वेशन भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, और इसका इक्वेशन है 2y is equal to 3x plus 12, और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है. तो पहला पॉइंट है A और इसके कोऑर्डिनेट है 4 12, और ये दूसरा पॉइंट B हो जाएगा -2 2 3. अब देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो. पहले कैसी लाइन ड्रॉ करनी है? x अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो. तो ये देखो, ये तो यहाँ पे दोनों जगह पे, दोनों इसके एंड पॉइंट पैराबोला को टच करती है, तो ये चलने वाला नहीं है भाई. ओके, तो पैरेलल टू y एक्सिस आई ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. जो देखो यहाँ पे ये दो, ये सभी लाइन इसके दोनों एंड पॉइंट सभी दोनों को टच करता है. मतलब यहाँ पे हमें x की लिमिट लेनी पड़ेगी, और x की लिमिट क्या है? -2 to 4, और x की लिमिट मतलब सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा y. चलो दोनों इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बना देता हूं. तो पहला इक्वेशन, नाउ 4y is equal to 3x then y is equal to 3 by 4 x square से दिस इज fx. और दूसरा इक्वेशन है हमारा 2y is equal to 3x plus 12, then y is equal to divide by 2, then 3 by 2x 12 by 2, that is 6, which is gx. Now I find I. Now I is equal to, now we take limit of x which is -2 to 4, then limit -2, upper limit is 4, in bracket fx minus gx dx. But we already find function fx which is 3 by 4x square, -2 to 4, and I write here 3 by 4x square minus gx. ओके, gx फंक्शन, लेकिन इसके आगे जो साइन है वो नेगेटिव है, तो -3 by 2x -6 dx. अब इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इजी है. ओके, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, बाद में हमारा सम खत्म हो जाएगा. देखते हैं. चलो इंटीग्रेशन करता हूं.
तो I इज इक्वल टू 3/4 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर which is x cube by 3 which is x cube by 3 minus 3/2 as it is integration of x which is x square by 2 and here minus 3/2 integration of x is x square by 2 minus 6x हमारी अपर लिमिट है 4 और लोअर लिमिट है -2. First I apply upper limit, then I put x is equal to 4. Here 3 cut 4 cube 64 divided by 4 minus 3 by 4 4 square that is 16 minus 6 4s are 24. तो ये हमारी अपर लिमिट खत्म हो गई. ओके, ये हमारी अपर लिमिट खत्म हो गई. अब बात करते हैं लोअर लिमिट. देन आई पुट x इज इक्वल टू -2 हियर -2 क्यूब -8 डिवाइड बाय 4 -3/4 as it is -2 square that is 4 and I put here x is equal to -2 then minus plus 6 2s are 12. Now I simplify both the bracket. 64/4 that is 60 4 4s are -3 into 4 -12 -24 minus here 4 2s are 8 then -2. Here 4 cut then we get -3 plus 12. Now see in first bracket -12 -24 that is -36. Okay, -36 plus 16 which is -20 minus. See next bracket -2 -3 that is -5 and -5 plus 12 that is +7. -20 -7 then we get -27 and therefore final area of bounded region A is equal to modulus of I, then A is equal to modulus of -27 that is +27 square unit. तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है. इसके जैसा ही एक सम है एक्सरसाइज 8 सम नंबर है 10. ये मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूँ. ओके, बहुत ही इजी सम है, बिल्कुल इसके जैसा है. ओके, तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है. ठीक है, ये सम होमवर्क. ओके, चलो बच्चों अभी स्टार्ट करता हूं सम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8. इसके जैसा ही बिल्कुल एक सम 9 नंबर है, वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं. उसमें और इसमें फर्क क्या है पहले ये सम देख लेते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एप्स. x square divided by 9 plus y square is upon 4 is equal to 1 and the line x by 3 plus y by 2 is equal to 1. तो पहला हमारा जो इक्वेशन है वो है एलिप्स का, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसका सेंटर 0 0 आने वाला है. ओके, चलो लिख लेते हैं. हियर x square upon 9 plus y square by 4 is equal to 1. से इक्वेशन नंबर 1 is equation of parabola, equation of ellipse and its center is origin that is 0 0. अब देखो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, मतलब x square upon a square plus y square upon b square. Then here a square is equal to 9 and b square is equal to 4. That means value of a is 3 and b is equal to 2. And then here a is greater than b. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इलिप्स है वो x एक्सिस पे फैला हुआ है. ओके, अब दूसरा इक्वेशन हमारा है लाइन का, एंड x by 3
प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, ये लाइन का इक्वेशन है। और अभी ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो हम देख लेते हैं। विच इंटरसेक्ट x axis and y axis at which point? See, first I find intersection point of x axis and this line, then we put y is equal to 0 here, then value of x is 3, and intersection point of x axis and this line is 3 0। और y axis को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दो तो y मिल जाएगा में 2, तो 0 2 रिस्पेक्टिवली। Then this line intersect x axis and y axis at 3 0 and 0 2 respectively। तो देखो यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो इलिप्स है उसका x एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा a0, दैट मींस 3 0 3 0। देखो यहाँ पे, और y एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा 0b, दैट इज 0 2। Same point here. Now I draw the figure. See here, very easy sum। तो पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं इलिप्स। ये पे हमारे हो गए y एक्सिस, ये हो गए हमारे x एक्सिस। स्केल का यूज कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलिप्स, ये हो गया इलिप्स। और इंटरसेक्शन पॉइंट है 3 0 और 0 2। तो ये पहला पॉइंट हो गया a 3 0 और दूसरा पॉइंट है B 0 2। और जो हमारी लाइन है वो इन दोनों पॉइंट में से पास होने वाली है, तो ये हो गई हमारी लाइन। ओके, तो इसमें से जो छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा रीजन है, चलो बच्चों अभी यहां पे बात कर रहे थे, इलिप्स मैंने ड्रॉ कर दिया, ये लाइन भी ड्रॉ कर दी, 0 2 और 3 0 में से पास होने वाली है। और यहां पे जो स्मॉलर रीजन है उसमें कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, इसके अंदर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो। ओके, दोनों की लिमिट हमें मिलेगी, मतलब हम x की लिमिट ले सकते हैं और y की लिमिट भी ले सकते हैं। x की लिमिट लेनी होगी तो लिमिट कौन सी आएगी? 0 2 3। और अगर हम y की लिमिट चाहते हैं तो लिमिट आएगी 0 2 2। तो हम ऐसा करते हैं, x की लिमिट ले लेते हैं तो सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा y को। ओके, y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, देखो यहां पे नाउ जो पहला इक्वेशन है वो x स्क्वायर अपन 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। सब्जेक्ट y को बनाना है तो x स्क्वायर डिवाइड बाय 9, आई टेक ऑपोजिट, then y square by 4 is equal to 1 minus x square by 9. Now I take LCM, then 9 minus x square divided by 9. Now 4 taking numerator, then we get y square is equal to 4 by 9 into 9 minus x square. Now taking square both sides, then we get y is equal to 2 by 3 under root 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको fx बोल दो। और जो दूसरा इक्वेशन कौन सा है? लाइन का x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो वो बात यहां पे करता हूं, देखो एंड चलो यहां पे लिख लेता हूं x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। यहां पे भी y को सब्जेक्ट बनाना है तो x बाई 3 को ऑपोजिट साइड पे लेता हूं और साथ में एलसीएम भी। तो यहां पे क्या मिलेगा? y बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस x बाई 3। नाउ टेक एलसीएम, देन 3 माइनस x डिवाइड बाय 2 टेकिंग न्यूमरेटर, देन y इज इक्वल टू 2 बाई 3 इनटू ब्रैकेट 3 माइनस x से दिस इज gx। fx मिल गया, gx भी मिल गया।
अब बात करते हैं आई की। ओके, तो देखो यहाँ पे नाउ आई इज इक्वल टू लिमिट हमारी एक्स की मतलब 0 to 3, यहाँ पे आएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3 एफ एक्स मतलब है 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स, दैट इज 2/3 इंटू 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स dx, 2/3 जो कि कांस्टेंट है, दोनों टर्म में है तो इसको कॉमन निकाल देता हूं, तो यहां पे बच गया i इज इक्वल टू 2/3 इंटीग्रेशन 0 to 3 इंटू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स dx. Now simple integration of all the term. First integration of under root a square minus x square, then formula is x by 2, root as it is, plus a square by 2 sin inverse x upon a, तो इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, देखो यहाँ पे x by under root as it is, that is 9 minus x square plus a square मतलब 9 by 2 sin inverse x upon a, that is minus 3 integration of 1 is x and integration of x is x square by 2, limit यहाँ पे आएगी 0 to 3. Now first I apply which limit? Upper limit. Then I is equal to 2/3. See here, first upper limit. Put here 3. 3 square that is 9. 9 minus 9 0 plus second term 9/2. Put here x is equal to 3. 3/3 1 and 9/2 into sin inverse 1 minus 3 3 is 9 plus 3 square 9/2 minus, put lower limit, then put x is equal to 0 in first term, 0 in second term sin inverse 0 which is also 0 in third term, 0 fourth term, all term are 0. Now see this side, I is equal to, therefore I is equal to 2/3 into, see here 9/2 and we know the value of sin inverse 1 which is pi by 2, 9/2 into pi by 2 minus 9 plus 9/2 minus 9 plus 9/2. Now solve these two terms. I is equal to 2/3 here, 9/2 into pi by 2. Now minus 9 plus 9/2. We get 9 2s are minus 18 plus 9. Minus 9/2. Now from both term 9/2 is common, then I is equal to 2/3, 9/2 common, then in bracket pi by 2 minus 1, 2 2 cancel, 3 3 are 9, then we get I is equal to 3 in bracket, take LCM, then pi minus 2 divided by 2. From denominator 2 take outside, then 3/2 pi minus, तो ये हमें I मिल गया. अभी क्या फाइंड करना है? एरिया. ओके, therefore area of smaller region, smaller bounded region, A is equal to modulus of I, then A is equal to modulus of 3/2 into pi minus 2. ये टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव होने वाली है, 3/2 पॉजिटिव है, पाई दैट मींस 3.14, 3.14 minus 2 that is 1.14 which is always positive number. Then A is equal to 3/2 into bracket pi minus 2 square unit. तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है, बहुत ही बढ़िया सम है, इसके जैसा ही एक सम, मतलब है एक्सरसाइज 8 सम नंबर 9. क्या है होमवर्क में? ये मैंने सम दिया है
खास कंप्लीट कर दीजिएगा। ओके, बहुत ही इजी सम है, बिल्कुल इसके जैसा। इसमें और उसमें क्या फर्क है? तो यहाँ पे जो 9 है वहां पे a स्क्वायर है, 4 है वहां पे b स्क्वायर है। फिगर बिल्कुल ऐसे आएगी। आप अगर x की लिमिट लेते हो तो हो जाएगा 0 टू a, अगर y की लिमिट तो 0 टू b, मतलब 2 है वहां पे b है, 3 है यहाँ वहां पे a है। बहुत ही इजी सम है। ओके, इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में जो बाकी के सम है वो करने वाले हैं। ओके।